गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे चारों ओर के मैटर शुद्ध हैं? जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, मैटर क्या होता है। मैटर कि कितने स्टेट्स होते हैं, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम मैटर जो हमारे चारों ओर हैं, क्या वो शुद्ध हैं, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि हम मार्केट से कुछ सामान लेने जाते हैं तो हम उसकी प्योरिटी देखते हैं। वो प्योरिटी देखना और जो बात हम यहाँ पर करेंगे उस प्योरिटी में काफ़ी सारा डिफरेंस है। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर? कि क्या जो हम बाज़ार से घी, मिल्क और बटर, मसाले, नमक, मिनरल वाटर इत्यादि और जूस खरीदते हैं तो क्या वो प्योर है? तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने साल्ट खरीदा, हम उसमें कंटेंट देखेंगे कि भाई क्या क्या, किस किस चीज़ से ये बना है, इसमें क्या क्या आयोडीन है, साल्ट है और कुछ है, या इसमें कौन लिखे हुए होते हैं, इंग्रेडिएंट लिखे हुए होते हैं कि अब जैसे जूस खरीदा है उसमें कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितना परसेंट शुगर है, कितना परसेंट प्रोटीन है, कितना कौन सा फ्लेवर है, ये सब दिया हुआ होता है। जैसे कि हम घर पे जूस निकालते हैं, मान लो हमने उसमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं की, पानी भी ऐड नहीं किया और जस्ट हमने किसी भी चीज़ का, गाजर का या फिर ऑरेंज का जूस निकाल लिया, वो प्योर है। ये चीज़ हम देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें साइंस की, तो वो जो प्योर जिस चीज़ को हम बोल रहे हैं, मान लो ऑरेंज का जूस है, हम उसे प्योर बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो भी प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी होता है, उसमें शुगर भी होता है। तो इस तरीके से हम साइंस की बात करेंगे तो ये प्योर शब्द यहाँ पर बिल्कुल अलग है। हैव यू एवर नोटिस्ड द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल? क्या कभी आपने प्योर शब्द जो पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है, जिन पैकेट को हम कंज्यूम करते हैं यानी कि उपभोग करते हैं, क्या वो सच में प्योर है? फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। प्योर शब्द का मीनिंग एक आम व्यक्ति के लिए सिर्फ यही है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। बट फॉर ए साइंटिस्ट, लेकिन किसी भी साइंटिस्ट के लिए, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर। ये सारी की सारी चीज़ें कई सारे पदार्थों का मिक्सचर है जो कि शुद्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं कि सॉरी बेटा, साइंटिस्ट के लिए ये सब प्योर नहीं है। उदाहरण के लिए, मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एट्सेट्रा। कि जो मिल्क है वो यहाँ पर किस किस का मिक्सचर है? पानी और फैट और प्रोटीन। तो व्हेन ए साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, जब भी कोई साइंटिस्ट ये बोलता है कि कोई चीज़ प्योर है, इट मीन्स दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। तो इसका ये मतलब है कि जो भी सब्सटेंस यहाँ पर दिए गए हैं उनकी केमिकल जो नेचर है वो एक ही जैसी है, समान है। यानी कि जैसे हम वाटर की बात करते हैं H2O, तो वो H2O चाहे समुद्र का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे किसी नहर का हो, चाहे किसी भी हैंडपम्प का हो, उसके अंदर जो वाटर है वो H2O ही है। तो वो चीज़ प्योर है।
ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। किसी भी प्योर सब्सटेंस में सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। कि कोई भी सब्सटेंस तब प्योर हो सकता है जब वो मैटर का सिंगल रूप हो। एज वी लुक अराउंड, जैसा कि हम अपने चारों ओर देखते हैं, वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। वो दो या दो से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट से बने हुए हैं। उदाहरण के तौर पर सी वाटर, मिनरल, सोयल एट्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर। ये सारे की सारी चीज़ें मिक्सचर है। अब मिक्सचर क्या है? व्हाट इज मिक्सचर? अब हम मिक्सचर की बात करते हैं कि मिक्सचर है क्या। मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर हम मिला दें तो वो मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर आर ए कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यानी कि मैटर की प्योर मैटर की दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं। वी नो दैट डिजोल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस। हम जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम पानी से अलग कर सकते हैं। आपको पता है कि सी वाटर से हम सोडियम क्लोराइड यानी कि साल्ट प्राप्त करते हैं। और कौन से प्रोसेस के द्वारा हम साल्ट प्राप्त करते हैं? इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा हम साल्ट को प्राप्त करते हैं। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए प्योर सब्सटेंस। हालांकि जो सोडियम क्लोराइड है वो खुद में ही एक प्योर सब्सटेंस है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ए फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। हालांकि जो सोडियम और क्लोराइड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है लेकिन हम इनको फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते। यानी कि जो सोडियम और क्लोराइड है दो चीज़ों से मिलकर बना है लेकिन हम सोडियम को और क्लोराइड को फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको अलग कर सकते हैं कौन से प्रोसेस के द्वारा? इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। लेकिन हम उसको केमिकल प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं, तोड़ा जा सकता है, उसके बॉन्ड टूट सकते हैं, लेकिन फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम उसको अलग नहीं कर सकते। सिमिलरली और इसी प्रकार से शुगर इज ए सब्सटेंस। शुगर भी एक सब्सटेंस है विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, जो केवल एक प्रकार के प्योर मैटर से बना हुआ है। एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। और इसकी जो कंपोजिशन है वो हर जगह एक जैसी ही होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोयल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। जो सॉफ्ट ड्रिंक है और मिट्टी है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो इसके अंदर पानी, शुगर और CO2 मिक्स होती है और वो अलग अलग कंपोजिशन में है। ये नहीं है कि उनकी मात्रा हर जगह सेम है। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है किसी में कोई कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। एंड सोयल आर और सोयल भी, ये सारे के सारे मिक्सचर है। नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, ये केवल एक ही प्योर सब्सटेंस नहीं है। वाटर वट एवर द सोर्स ऑफ प्योर सब्सटेंस में भी, प्योर सब्सटेंस की सोर्स चाहे कुछ भी हो, मान लो हम पानी की बात करते चाहे वो समुद्र का हो चाहे वो तालाब का हो, इट विल ऑलवेज हैव द सेम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी हमेशा ही सेम होती हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट ए मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। इसीलिए हम कहते हैं कि मिक्सचर के अंदर एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की भी कई प्रकार होते हैं और वो उसकी नेचर पर, जो उसके कंपोनेंट है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। इस आधार पर कि उसके अंदर कंपोनेंट्स कैसे हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, इस आधार पर मिक्सचर की प्रकार अलग अलग होती हैं। उससे पहले कि मिक्सचर की कौन कौन सी प्रकार होते हैं, हम पहले यहाँ पर एक्टिविटी देखते हैं। लेट्स डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स ABCD। अब हम क्लास को ग्रुप में डिवाइड करते हैं और उनका नाम ABCD रखते हैं।
Group A takes beaker containing 50 ml of water and 1 spatula full of copper sulfate powder. जो ग्रुप ए है वो 50 ml पानी लेगा और उसके अंदर एक स्पैचुला एक प्रकार की चम्मच जितना सा आकार का एक चम्मच के जैसा ही कुछ चपटी ही वस्तु होती है जिसको हम स्पैचुला बोलते हैं। उसको उसके अंदर पानी के अंदर हम एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर डालेंगे। ग्रुप बी 50 ml में 2 स्पैचुला डालेगा कॉपर सल्फेट के full of copper sulfate powder in a beaker. Group C and D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate और common salt. C और D अलग अलग अमाउंट में कॉपर सल्फेट भी डाल सकते हैं, पोटासियम परमैंगनेट भी डालते हैं या सोडियम क्लोराइड जो आपके घर में नमक है वो भी डाल सकते हैं। एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म ए मिक्सचर, और इस मिक्सचर को मिक्स कर देंगे। मिक्सचर बनाने के लिए इन चीज़ों को मिक्स कर देंगे। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर, कि उनके रंग कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ग्रुप ए एंड बी है ऑब्टेन ए मिक्सचर विच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अब जो ए और बी ने मिक्सचर बनाया उसकी कंपोजिशन यानी कि हर जगह एक जैसी थी। सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। इस प्रकार के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और सॉल्यूशन कहते हैं। सम अदर एग्जाम्पल, कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। और जैसे साल्ट डिजोल्व इन वाटर, जैसे पानी में नमक को घोल दिया, जैसे कि चीनी को घोल दिया पानी के अंदर, डिजोल्व इन वाटर। कंपेयर द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्रुप्स। दोनों ग्रुप का अब हम कलर को कंपेयर करेंगे। दो बोथ ऑफ ग्रुप्स है ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। ऐसे तो दोनों के पास कॉपर सल्फेट था, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी थी, इंटेंसिटी यानी कि एक ने 1 चम्मच डाला, दूसरे ने 2 चम्मच डाला, वो डिफरेंट थी, तो उनके कलर में भी डिफरेंस आएगा। दिस शोज दैट ए होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो अलग हो सकती है। जैसे मान लो किसी को ज़्यादा नमक पसंद है, किसी को कम नमक पसंद है, तो कोई आधी चम्मच में काम चलाएगा, कोई 1 चम्मच डालेगा, कोई 2 चम्मच भी डाल सकता है। तो वो सॉल्यूशन तो होमोजीनियस है, लेकिन उसके अंदर नमक की मात्रा अलग अलग है, इंटेंसिटी नमक की अलग है। तो वेरिएबल इंटेंसिटी के भी होमोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं। ग्रुप सी एंड डी है ऑब्टेन्ड मिक्सचर। अब ग्रुप सी और डी ने भी मिक्सचर बनाया विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, जिसके फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट हैं, विच कंटेन एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है, यानी कि पानी अलग दिख रहा है और जो साल्ट डाल रहे हैं उन्होंने वो अलग दिख रहे हैं। तो यूनिफॉर्म नहीं है, तो यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। मान लो हमने सोडियम क्लोराइड लिया, नमक लिया और लोहे का चूर्ण लिया, मिक्सचर तो वो भी है, लेकिन वो हर जगह एक जैसा नहीं है, वो हिट्रोजीनियस है। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, साल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करिए बेटा, तो ध्यान से सुनो। लेट्स अगेन डिवाइड एंड ए क्लास इंटू 4 ग्रुप्स। अब दोबारा से फिर 4 ग्रुप में बांटेंगे और उनको हम सैंपल देंगे, अलग अलग सैंपल देंगे। फर्स्ट वाले को, ए वाले को क्या दिया, फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, कुछ एक कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दे दिया। कॉपर सल्फेट जो आपने देखा भी है, लाल से नीले से रंग का पाउडर होता है जिसको हम नीला थोथा भी बोलते हैं। 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। बी वाले को भी हम 1 चम्मच भर दे देंगे
चाक पाउडर या व्हीट पाउडर सी वाले को दे देंगे, और डी वाले को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक। अब ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर। अब जिस जिसको जो जो कुछ दिया गया है वो पानी में मिक्स करेंगे। स्टीर प्रॉपरली, अच्छे से हिलाएंगे यूजिंग ए ग्लास रोड, कांच की रोड का इस्तेमाल करते हुए। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, क्या वो पार्टिकल्स दिखाई देंगे। अब जो मिक्सचर है उसके अंदर हमें डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट, टॉर्च से उस सॉल्यूशन के अंदर हम प्रकाश डालेंगे। अब बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। अब आगे से देखेंगे उसको। वाज द पाथ ऑफ बीम इज विजिबल, क्या वो जो रास्ता है, बीम का रास्ता है, क्या वो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये हमने नोट करना है इसमें। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब। अब उस मिक्सचर को हम ऐसे छोड़ देंगे, बिना हिलाए डुलाए छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम के लिए। एंड सेटअप द फिल्ट्रेशन एपरेटस इन द मील वाइल। इतनी देर में जब तक वो ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, यानी कि अनडिस्टर्ब छोड़ रहा है, इतनी देर में हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस सेटअप करेंगे। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हमने कैसे सेटअप करना है, एक ट्रिपॉड स्टैंड लेंगे, उसके अंदर हम ये कीप लगा देंगे। ऐसे कीप लगाने के बाद ये वाली कीप लगा देंगे, फिल्टर पेपर को मोड़ेंगे और उसकी कीप बनाएंगे, उसको रखेंगे। अब ग्लास रोड, ये आपको ग्लास रोड दिखाई दे रही है, इसके ऊपर हम ये ग्लास रोड जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, इस ग्लास रोड पे फिल्टर डालेंगे। जो भी हमने सॉल्यूशन तैयार किया इसके ऊपर डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। अगर हम इसके ऊपर नहीं डालेंगे, एकदम से डालेंगे तो आपका जो फिल्टर पेपर है वो फट सकता है। धीरे धीरे लिक्विड को इस ग्लास रोड के ऊपर हम डालेंगे और फिल्ट्रेट करेंगे, फिल्टर करेंगे। जो ऊपर बचा, क्या बचा, फिल्ट्रेट नीचे आ जाएगा, और जो भी ऊपर बचेगा फिल्टर पेपर के ऊपर उसको अलग करेंगे। अब फिल्टर द मिक्सचर। अब मिक्सचर को जो हमने, इज द मिक्सचर स्टेबल, यदि मिक्सचर स्टेबल है, स्टेबल का मतलब कि नीचे कुछ तली में जमा नहीं हुआ, और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम, या कुछ पार्टिकल नीचे जमने शुरू हो गए हैं, तो देखेंगे जो ग्रुप ए और बी है उनका एक ये सॉल्यूशन है, यानी कि वो नीचे नहीं जमा। ग्रुप सी का क्या है, वैसे तो हमें सॉल्यूशन के जैसा ही मिलेगा, लेकिन वो फिल्टर पेपर में से सब कुछ छन जाएगा। वो एक सस्पेंशन है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। लेकिन जो डी वाला है उसका कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसका अलग अलग पार्टिकल्स हो जाएंगे, ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन इन फॉलोइंग सेक्शन। अब आने वाले में हमें सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, कोलाइडल क्या है, और अच्छे से क्लियर करेंगे नेक्स्ट आने वाले सेक्शन में। अभी आपने जो कुछ पढ़ा, व्हाट इज में बाय सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या है, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। जैसे कि आपको ने देखा कि होमोजीनियस मिक्सचर हर जगह जो कंपोनेंट होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्म होते हैं, जबकि हिट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता। तो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन भी करने हैं, लर्न एंड राइट। आज के लिए बस इतना ही बेटा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।